नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी विभाग से बड़ी अपडेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के लिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन सूची के संबंध में। तो इसमें एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे। अगर आप यहां देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। तो इसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी डिजिटल बनवाना जरूरी है या फिर कैसे क्या यहाँ पर चीजें मान्य की जाएंगी। अगर हम बात करें इस आदेश की, तो वर्ग 1 की चयन सूची जारी होने के साथ इस आदेश को जारी किया गया है। चयन सूची जारी होने के पहले जो आपके स्टेप होते हैं, जैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं, उसके बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपकी चयन सूची जारी होती है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के पहले कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया था कि आपको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। वहां पर इनसे जो यहां पर चयन सूची में नाम आए हैं, इनके लिए आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इसके पहले जो प्रक्रिया थी उसमें इनके द्वारा भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लगाए गए थे, लेकिन उनको भी विभाग की तरफ से मान्य किया गया है। और यहाँ पर अब जाकर इनके लिए आदेश जारी किया गया है कि जिनने भी पहले ऑफलाइन वाले लगाए थे वो सभी अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन वाला डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा लें। और इसी के साथ साथ आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मांगा गया है जिनको इसका लाभ मिलता है। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आय प्रमाण पत्र के आधार पर बनता है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो वर्ग 1 में जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था तो उसको आप डिजिटल करवा लेंगे और अगर आपका डिजिटल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर सिलेक्शन लिया है तो आपको आय प्रमाण पत्र जरूरी है। तो इसी प्रकार से वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए भी आदेश जारी हो सकता है कि जितने लोगों ने भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आदेश दिया जा सकता है। यहाँ पर एक चयन सूची जारी होने के बाद दिया गया है, तो आपको भी चयन सूची जारी होने के बाद दिया जा सकता है। अभी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप अपलोड करते टाइम ऑनलाइन वाला लगाएं या ऑफलाइन वाला, क्योंकि आपने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की विज्ञप्ति में देखा है, वहां पर डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी गई है उसमें क्लियर लिखा है कि या तो समक्ष अधिकारी द्वारा मान्य होना चाहिए या फिर आपका डिजिटल प्रमाण पत्र। तो दोनों आपके अपलोड के टाइम मान्य किए गए हैं और दोनों आपके वेरिफिकेशन के टाइम पर मान्य किए गए हैं। लेकिन जब चयन सूची जारी की गई है, इसके बाद आपको डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदेश विभाग की तरफ से दिया गया है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी इस चीज को लेकर परेशान ना हो। ऑनलाइन अपलोड और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके ऑफलाइन और डिजिटल दोनों प्रकार के प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। लेकिन यदि चयन सूची जारी होने के बाद आपको इस तरीके से आदेश आता है कि आप लोग अपने अपने प्रमाण पत्र डिजिटल करवा लें या फिर आय प्रमाण पत्र वगैरह आपसे मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाकी जितनी भी कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं वो लोग भी अपना अपना आय प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। हो सकता है आपसे वहां पर मांग लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। ऑनलाइन अपलोड के टाइम या ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपके प्रमाण पत्र डिजिटल होने चाहिए। क्लियर लिखा हुआ है कि समक्ष अधिकारी द्वारा मान्य हो या फिर डिजिटल प्रमाण पत्र, दोनों आपके मान्य किए जाएंगे। लेकिन चयन सूची जारी होने के बाद आपको अगर इस प्रकार का आदेश आता है तो आपको भी वहां पर डिजिटल बनवाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बार बार आपसे कहते हैं कि जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं आप लोग प्रयास करें उनको डिजिटल करवाने का या फिर लेटेस्ट बनवाने का, जिससे कि आगे चल के कोई भी समस्या आपको ना हो। और अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तो आपको उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपके वो भी मान्य किए जाएंगे। और जैसे ही आपको आदेश जारी होगा, आप लोग के लिए कुछ समय मिलेगा तो वहाँ पर आप बनवा सकते हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।